झारखंड सरकार की खाद्यान्न सुरक्षा योजना के तहत ट्रांसजेंडरों को भी जोड़ा गया है। इस योजना के तहत उन्हें भी प्रतिमाह 1 रुपये की दर से 5 किलो अनाज दिया जाएगा। राज्य में 15 नवंबर को ये योजना शुरू होगी। ट्रांसजेंडरों के साथ 40% से अधिक दिव्यांगों को भी इस योजना का लाभ मिलेगा। इस योजना के लाभुकों को हरे रंग का राशन कार्ड दिया जाएगा। योजना के तहत आदिम जनजाति परिवार, विधवा, कैंसर, एड्स, कुष्ठ व अन्य असाध्य रोग से ग्रसित व्यक्ति, अकेले रहने वाली वरीय नागरिकों को भी लाभ दिया जाएगा। लाभुकों का चयन निर्धारित मानकों के अनुसार ही किया जाएगा। रामगढ़ जिले में सिख रेजिमेंट सेंटर परिसर में 3 सप्ताह में 3 मौतें हुई हैं। शनिवार शाम को इसी सेंटर के लॉन्स नायक जसवंत सिंह का शव पेड़ से लटका हुआ मिला था। रविवार को उसका पोस्टमार्टम कराया गया। उसकी मौत की वजह स्पष्ट नहीं है। पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। भारतीय थल सेना के लॉन्स नायक जसवंत सिंह का शव एक पेड़ से लटका मिला। रामगढ़ के अनुमंडल पदाधिकारी अनुज उरांव ने बताया कि सिख रेजिमेंट सेंटर के लॉन्स नायक जसवंत सिंह का शव शनिवार शाम एक पेड़ से लटका हुआ पाया गया था। वो हरियाणा के रहने वाले थे। पुलिस ने इस संबंध में सिख रेजिमेंट सेंटर के सूबेदार गुलजार सिंह की शिकायत के आधार पर रामगढ़ नगर पुलिस थाना में एक मामला दर्ज कराया। पुलिस ने कहा कि इससे पहले सितंबर के पहले सप्ताह में प्रशिक्षण के दौरान केंद्र के अंदर एक झील में 2 जवान डूब गए थे। पिछले 3 सप्ताह के अंदर परिसर में अस्वाभाविक मौत का तीसरा मामला है। उन्होंने बताया कि रविवार को पोस्टमार्टम के बाद पीआरसी को सौंप दिया जाएगा। इस संबंध में रामगढ़ थाना में यूडी केस दर्ज है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत का कारण बताया जा सकता है। राज्य के आदिवासी समुदाय द्वारा जनगणना में सरना धर्म कोड लाने की हो रही मांग को सरकार ने गंभीरता से लिया है। लगभग सभी आदिवासी संगठनों और कांग्रेस, झामुमो समेत अन्य राजनीतिक दलों द्वारा इसका पुरजोर समर्थन के बाद सरकार इस संबंध में सदन से प्रस्ताव पारित कर केंद्र को भेजने पर सहमत हुई है। वित्त मंत्री सह प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रामेश्वर उरांव ने सोमवार को सदन की कार्यवाही समाप्त होने के बाद कहा कि मंगलवार को सरकार सदन में सरना धर्म कोड लागू करने का प्रस्ताव लाएगी। उन्होंने कहा कि इस संबंध में मुख्यमंत्री से बात हो गई है। ये पूछने पर कि इस संबंध कोई विधायी प्रक्रिया की भी जरूरत है, रामेश्वर उरांव ने कहा कि इसमें करना क्या है, एक लाइन का तो प्रस्ताव लाना है। जानकारी के मुताबिक सरकार की ओर से मंगलवार को सदन में 1 लाइन का प्रस्ताव लाया जाएगा। उसमें केंद्र सरकार से जनगणना में लागू करने की मांग की जाएगी। झारखंड में कोरोना संक्रमण की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रहा। राज्य के लगभग सभी जिलों में हर दिन कोरोना के नए मामले सामने आ रहे हैं। इधर राज्य में आज कुल 1321 नए कोरोना संक्रमित की पहचान हुई, जबकि 1599 मरीज स्वस्थ भी हुए। इसके अलावा आज कुल 8 कोरोना संक्रमित की इलाज के दौरान मौत हो गई। इनमें धनबाद तथा पूर्वी सिंहभूम के 3 तथा रांची व देवघर से 1 मरीज की मौत इलाज के क्रम में हो गई। बता दें कि सोमवार को बोकारो में 50, चतरा में 3, देवघर में 54, धनबाद में 111, दुमका में 12, पूर्वी सिंहभूम में 361, गढ़वा में 71, गिरिडीह में 15, गोड्डा में 32, गुमला में 15, हजारीबाग में 141, जामताड़ा में 19, खूंटी में 3, कोडरमा में 18, लातेहार में 16, लोहरदगा में 40, पाकुड़ में 28, पलामू में 20 और रामगढ़ में 43 मरीज के साथ रांची में 176 मरीज की पहचान हुई। हाईकोर्ट द्वारा हाई स्कूल शिक्षकों की नियुक्ति रद्द करने संबंधी सवाल पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सोमवार को उबल पड़े। उन्होंने कहा कि निकम्मों ने कितनी गंदगी फैला रखी थी अब सामने आ रहा है। उनके बुरे कामों का बुरा नतीजा लोगों को भुगतना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मामला चाहे सहायक पुलिसकर्मी, हाई स्कूल शिक्षकों की नियुक्ति, नियोजन नीति या फिर डीवीसी को भुगतान करने से जुड़ा हो। उन्होंने कहा कि विपक्ष आज अपने ही बनाए मकड़ जाल में उछल कूद कर रहा है, लेकिन उन्हें बुरे कामों से कैसे लोगों को निजात मिले, इस पर सरकार काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सहायक पुलिसकर्मी के मामले में सरकार की सोच सकारात्मक रही है, इसलिए मंत्री मिथिलेश ठाकुर को बातचीत के लिए भेजा गया था, लेकिन बात बनते बनते बिगड़ गई। हर किसी से बात करने के लिए सरकार के द्वार खुले हैं। अभी संक्रमण कम नहीं हुआ है। रांची के पुलिस अधीक्षक संक्रमित हो गए हैं, लेकिन सोची समझी साजिश के तहत उन्हें भड़काया जा रहा है। झारखंड हाईकोर्ट ने सोमवार एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए राज्य की नियोजन नीति को रद्द कर दिया। हाईकोर्ट के 3 जजों की बेंच ने सर्वसम्मति से फैसला देते हुए कहा कि सरकार की ये नीति संविधान के प्रावधानों के अनुरूप नहीं है। इस नीति से एक जिले के सभी पद किसी खास लोगों के लिए आरक्षित हो जा रहे हैं, जबकि 100% आरक्षण किसी भी चीज में नहीं दिया जा सकता। जस्टिस SC मिश्रा, जस्टिस S चंद्रशेखर और जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने इस नीति को लागू करने के लिए जारी अधिसूचना को भी निरस्त कर दिया। अदालत ने राज्य के 13 अनुसूचित जिलों में शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया को रद्द करते हुए इन जिलों में फिर से नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया, जबकि 11 गैर अनुसूचित जिलों में जारी नियुक्ति प्रक्रिया को बरकरार रखा। हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के कई आदेशों का हवाला भी दिया।
बिहार विधानसभा चुनाव में जेडीयू और बीजेपी की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि इन दोनों दलों में किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं है, न मुख्यमंत्री के उम्मीदवार को लेकर और न ही सीटों के बंटवारा को लेकर। ये बात अलग है कि चिराग पासवान ने साफ तौर पर ये कह दिया है कि अभी तक किसी भी तरह सीट के बंटवारे पर एनडीए में कोई बातचीत नहीं हुई है। वहीं अब विधानसभा चुनाव में किसके चेहरे को लेकर एनडीए मैदान में जाएगी, इस पर बहस तेज हो गई। बीजेपी के नेता ये दावा कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा देश में सबसे बड़ा है, तो एनडीए इनके चेहरे को भुनाएगी। लेकिन जदयू के नेता इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते। जदयू का कहना है कि ये कोई लोकसभा का चुनाव नहीं है, विधानसभा का चुनाव है, मुख्यमंत्री का चुनाव है, तो नीतीश कुमार ही चेहरा होंगे। भाजपा के वरिष्ठ नेता और मंत्री प्रेम कुमार ने कहा कि विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार की अगुवाई में होगा, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लड़ा जाएगा। विधानसभा चुनाव में केंद्र जिन योजनाओं को बिहार में लागू किया है, उन योजनाओं को मुद्दा बनाकर चुनाव लड़ा जाएगा। प्रेम कुमार ने कहा कि भले नीतीश कुमार ने बहुत काम किया हो, लेकिन हम जनता के बीच में नरेंद्र मोदी का ही चेहरा लेकर जाएंगे। मोदी ने बिहार के लिए बहुत कुछ किया है, आगे भी करेंगे। इस बार विधानसभा में नरेंद्र मोदी का चेहरा चलेगा। इस बड़े दावे के साथ जदयू नेता कैसे चुप रहते। जदयू विधायक लल्लन पासवान ने कहा कि ये कोई लोकसभा का चुनाव नहीं है, ये विधानसभा का चुनाव है। नीतीश कुमार ने पिछले 15 सालों से बिहार में विकास का काम किया है। मुख्यमंत्री पिछले 15 सालों से हैं और आगे भी मुख्यमंत्री रहेंगे। एनडीए नीतीश कुमार के चेहरे को ही लेकर आगे जाएगी। बिहार में सोमवार को कोरोना के 1314 नए मरीजों के सामने आने के बाद राज्य में कोविड-19 मरीजों की संख्या 1,69,856 तक पहुंच गई। राज्य में अब तक 1,55,824 लोग स्वस्थ भी हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान 6 संक्रमितों की मौत भी हुई। बिहार स्वास्थ्य विभाग के एक अधिकारी ने सोमवार को बताया कि राज्य में पिछले 24 घंटों के दौरान 1314 नए मरीज सामने आए, जिसमें राज्य में कुल मरीजों की संख्या 1,69,856 पहुंच गई। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टियों के एक दूसरे को समर्थन और गठबंधन का दौर जारी है। इस बीच अब अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी ने सोमवार को ऐलान किया कि वे आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी को समर्थन देगी। पार्टी की तरफ से एक ट्वीट करके ये जानकारी दी गई। महागठबंधन में शामिल आरजेडी, कांग्रेस और अन्य पार्टियों के बीच सीट शेयरिंग को लेकर लगातार बातचीत जारी है। ऐसे में समाजवादी पार्टी का आरजेडी को समर्थन महागठबंधन के लिए एक अच्छा संकेत माना जा रहा है।